जय श्री सीताराम मित्रों, आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का 6वां दिन है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का यह 6वां दिन छठी के रूप में क्यों मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही जन्म लिया अर्धरात्रि को, तो वसुदेव जी ने उनको बाबा नंद के यहाँ भेज दिया और बाबा नंद ने यह समझा कि हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है माता यशोदा के गर्भ से, और बड़ी खुशी के साथ वह उत्सव मनाने लगे। घंटे, घड़ियाल, शंख आदि बजने लगे। गोपियाँ आकर के लल्ला के जन्म की बधाई देने लगी और आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता, सब कपड़े नए नए पहन करके बड़े वैदज्ञ जो है विद्वान ब्राह्मण आकर के स्वस्ति वाचन बोलते हैं, मंगल कारक सुंदर वाणी बोलते हैं, मंत्र बोले जा रहे हैं। और इधर उत्सव है और उधर कंस के यहाँ भगवत प्रेमी मित्रों, कंस ने अपने मित्रों को बुलाया और सभागार में सब उपस्थित हुए और उन सब से कहा कि मुझे विष्णु से डर नहीं लगता क्योंकि वह एकांतवासी है, और शिव से भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि वह वनवासी है। कभी कैलाश पर चला जाता है और कभी अपने आराध्य राम की कथा सुनता रहता है, इसलिए शिव से भी मुझे कोई डर नहीं है। इस तरीके से उसने कहा, मुझे ना शिव से डर लगता है ना विष्णु से डर लगता है। इंद्र से मुझे डरना ही क्या, वह तो बार बार देवासुर संग्राम में असुरों से कई बार हार चुका है, इसलिए वह निश्चय ही मेरे सामने युद्ध में नहीं टिक सकता। और कहते हैं विधाता जो एक ईश्वर है उसको तपस्या करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए वह भी मेरे सामने नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो, नीति यह कहती है कि उस बीमारी को जड़ से मिटा देना चाहिए। कंस के ऐसा कहने पर उसके मित्र ने कहा, हाँ मित्र, कोई भी बीमारी हो तो उसे मिटा ही देना चाहिए। यह बालक जिसने जन्म लिया है वह एक बीमारी का एक छोटा सा अंकुर है और इसको मिटा ही देना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने सेना के सहित जाकर गांव-गांव में जहां पर बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी को मैं मार देता हूं। कंस ने कहा, ऐसा नहीं करना, नहीं तो जनता में विद्रोह हो जाएगा और यह जनता संभालने में बड़ी कठिनाई होगी और मेरा सम्मान भी जनता की दृष्टि में घट जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। सब लोग वहाँ पर जितने असुरगण थे वे सब चुप थे। अचानक वहाँ पर पूतना आती है और वो कहती है कि भैया कंस जी, आप इतने दुखी क्यों दिखाई देते हैं। कंस ने अपनी मनोव्यथा बताई तो उस पूतना ने कहा कि बस केवल एक छोटे से बालक को मारने के लिए आप चिंतित हैं, यह कार्य मुझे सौंप दीजिए, मैं निश्चय ही इस शत्रु को मिटा देती हूँ जो आपके लिए मेरे लिए तो खिलौना है। और जब ऐसा कहा तो कंस ने कहा, हे पूतना, यह बताओ तुम उसे कैसे मारोगी, हम भी तो जाने कि आप उसे कैसे मारोगी। तो पूतना ने कहा, भैया सुनो, और उसने अपना उपाय इस तरीके से बताया। प्यारे प्यारे दुल्हनिया का रूप बना के ब्रज बालों को पल में सुला आऊंगी। प्यारे प्यारे दुल्हनिया का रूप बना के ब्रज बालों को पल में सुला आऊंगी। पाँव में पायल है, हाथों में कंगन, हाथों
हाथों में कंगन, दांत भी चमकेंगे, कर लूँगी मंजन, कर लूँगी। प्यारे प्यारे दुल्हनिया का रूप बना के, ब्रज वालों को पल में सुला आऊँगी। इस तरीके से पूतना ने अपना उद्देश्य बतला दिया कि मैं इस तरीके से आपके शत्रु को मार दूंगी। और ऐसा सुन कर के कंस बहुत खुशी हुआ और उसने कहा, जाओ पूतना, शीघ्र ही यह मेरा दुष्कर कार्य पूर्ण करो। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह पूतना चलती है तो पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, वह रक्त ही पीती थी, रुधिरासना, और लोक में संसार में बच्चों को ही मार देती थी। और वह पूर्व ग्राम ब्रजादिशु, ब्रजमंडल के गांव और पूर्वे में कहीं भी जहाँ जाती थी वहाँ पर बालकों की हत्या कर देती थी। इस तरीके से ऐसा करते हुए उसे 5 दिन बीत गए और 5 दिन के बीच में उसने हजारों बच्चों को मार दिया धोखे से। और 6वें दिन वह उड़ती हुई आकाश मार्ग से जा रही थी। नीचे गोकुल मंडल को देखा, गोकुल गांव को देखा। तो सुखदेव जी कहते हैं, साखेचर्ये कदोपत्ते पूतनानंद गोकुलम। वो खेचरी थी। खेचरी अर्थात आकाश में उड़ने वाली, वह चील कौओं की तरीके से उड़ा करती थी। और योषयित्वा माययात्मानं प्राविशत, वह अपने को जादू विद्या से गोरे रंग की सुंदरी बना लिया और गोकुलम प्राविशत, गोकुल में प्रवेश कर लिया। और जब आगे चलती है तो आगे सुखदेव जी यह भी कहते हैं कि मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम, जो ब्रजमंडल की उस गोकुल गांव की जो गोपियां थी वह देख करके मुग्ध हो जाती हैं। कहती हैं, यह सुंदर अप्सरा के समान आखिर कौन आया है, ये कौन है। ऐसा लगता है वैकुंठ धाम से स्वयं लक्ष्मी जी चलकर आ रही हैं। इस तरीके से धीरे धीरे वह सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित एक रानी महारानी की तरीके से दिखती है और गोकुल में बाबा नंद के द्वार पर पहुंचती है। माता यशोदा ने बालकृष्ण को स्तनपान कराकर दूध पिला करके अपने लाडले कन्हैया को प्रकोष्ठ में पालने में बैठा दिया है और खेल रहे हैं। इधर माता यशोदा सब अपनी सखियों के साथ बैठी हुई हैं, बातचीत कर रहे हैं। उतने में कन्हैया ने देखा कि पूतना मौसी तो आ रही है, इसलिए हमें लेट जाना चाहिए, आंख बंद कर लेना चाहिए। और भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना को देख करके यशोदा जैसी कई ग्वालिनें हतप्रभ हो गई उसके सौंदर्य को देखकर। वह पास आती है और कहती है, सुना है हे यशोदा, तुम्हारे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। वह कहती है कि मुझे एक बार उसका दर्शन करा दो, एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो माता यशोदा ने कहा, हे बहन, वह आपका भी लल्ला है, जाकर उसे देख लो। ऐसी आज्ञा जब मिल जाती है तो वह धीरे धीरे चलती है और चल करके कृष्ण को देखती है पालने में, और आँख मूंदे हुए हैं भगवान आँख तो जानकर मूंदे हुए हैं। इसमें जो है संत जन कई तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं एक कारण तो ये है कि शायद भगवान की आँखें सूर्य और चंद्रमा है, और सूर्य चंद्रमा ये नहीं चाहते कि इस दुष्टा को हम देखें, इसलिए वे स्वयं ही पलक रूपी बादलों में छिप गए। दूसरा भाव
है। संत जन कहते हैं कि मानो भगवान ने शिव जी का ध्यान किया है और कहा यह पूतना आ रही, इसके स्तनों में लगा हुआ कालकूट है, तो कालकूट तो हे भोलेनाथ आपको पीने का अभ्यास है, इसलिए आप इसे पी लेना और इसके बदले में जो अमृत तत्व हो उसे मुझे देना, बाकी से मेरा कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए शायद भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे और आंखें बंद कर ली। तीसरी बात, भगवान ने शायद इसलिए भी आंखें बंद की, शायद यह सोचने लगे कि यह दुष्टा आई है मुझे मारने के लिए, लेकिन यह स्तनपान कराएगी। स्तनपान कराना तो माता का कार्य है और यह स्तनपान कराएगी तो इसके बदले में मैं इसको क्या दूंगा, शायद इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। यह पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन है। जब भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया है तो उस समय पर त्रैलोकी को देवराज इंद्र को देने के लिए जब भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर आते हैं, कहते हैं कि स्वर्ग को राजा इंद्र को देने के लिए जब महाराज बलि के द्वार पर भगवान जी आते हैं तो उस समय पर रत्नमाला ने देखा भगवान का वह वामन रूप बहुत ही सुंदर है और मन में विचार आया यदि मेरा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। लेकिन जब धोखे से 3 पैर में भगवान वामन ने तीनों लोकों को नाप लिया तो उस समय रत्नमाला ने यह कहा कि ये मेरा बेटा होता तो स्तनपान तो जरूर कराती, लेकिन मैं इसे कालकूट विष पिला देती। और ऐसा विचार जब उसने किया तो भगवान सत्य संकल्प सबके हृदय में निवास करने वाले हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे मन में जो है उसको मैं आने वाले समय में पूर्ण करूँगा। भगवान इस समय आज इस बात को पूर्ण करने के लिए वही रत्नमाला राजा बलि की बहन पूतना बनी हुई है और आकर के भगवान कृष्ण को उठा लेती है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वह अपने गोदी में लेती है तो श्री सुखदेव जी कहते हैं यथोरगम सप्तबुद्धिरज्जुधि, शायद भ्रम से कोई रस्सी के चक्कर में शायद सांप उठा ले, ठीक वैसे ही उसने बालक के रूप में अपने काल को उठा लिया है और अपने स्तनों को कालकूट लगा हुआ विष रूपी जो विष युक्त था स्तन उसको कन्हैया के मुख में दे दिया। तो भगवान ने काल को अपना साथी बनाया और क्रोध को अपना साथी बनाया है और क्रोध करके प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत, रोष के साथ भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया है। और जैसे ही वह मूर्छित होने वाली थी, उसके प्राणांत होने वाले थे, वह गोष्ठ से बाहर निकली। बाहर जैसे ही निकल के उसने विकराल रूप धारण किया और देखते ही देखते कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, तद्देहस्त्रिगव्युत्तनंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। 3 गव्युति के अंदर के जितने पेड़ पौधे थे वे सब नष्ट हो गए। 3 गव्युति अर्थात 6 कोस 12 मील यानी 18 किलोमीटर की दूरी के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। सब ग्वाल घबराए, आखिर मेरे लाडले कन्हैया को यह राक्षसी उठाकर जो लेकर गई है, मेरे कन्हैया कैसे होंगे। माता रोहिणी, माता यशोदा, बाबा नंद सभी दुखी हुए और जब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिरी है तो उसके स्तनों पर भगवान बाल कृष्ण खेल रहे हैं। ग्वाल वालों ने सीढ़ी लेकर आए और उन्होंने पूतना के शरीर से लगा दिया। बाल कृष्ण को उतारा गया। बाल कृष्ण भगवान को जैसे उतारा गया तो ब्रजमंडल में
किसी ने कहा चलो पंडित जी को बुलाया जाए, स्वस्ति वाचन करवाया जाए और शुभ मंगल, ताकि हमारा लल्ला सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले जैसे प्राथमिक उपचार होता है, तो माताओं बहनों ने क्या किया, उन्होंने गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्भकम, गोमूत्र से भगवान श्री कृष्ण को नहलाया है और पुनः गोरज सार्भकम, गैया के खुर में लगी हुई धूल को भगवान के मस्तक पर लगाया है, ताकि जो जादू टोना वाला सारी भूत प्रेत बाधा नष्ट हो जाए। उस समय गैयों का भगवान इतना सम्मान किया है, हम सब लोगों को भी गौ सेवा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को इस तरीके से माताएं बहनें सुरक्षित रखने का प्रयास किया ब्राह्मण देवताएं, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुति भगवान के ही नाम से भगवान का को झाड़ फूँक किया। कहते हैं अव्यादजोङ्घ्रिमणिमांस्तव जान्वथोरो यज्ञोच्युताः कटितटं जठरं हयास्य केशवस्तदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वराहकम्। इस तरीके से सुंदर सुंदर स्तुति हुई। और इधर तो बालकृष्ण को एक जगह सुरक्षित रखा गया, ग्वाल बाल उठे और कुल्हाड़ी लेकर के उस पूतना के शरीर को काट करके जला देते हैं। जैसे ही वह जल करके नष्ट होती है, उसमें से जितना धुआं निकलता है उसमें से सुगंध ही सुगंध फैल गई। स्वर्गलोक के देवता सोचने लगे ये सुगंधी कहाँ से आ रही है, आपस में बात कर रहे हैं, शायद कोई महान यज्ञ ही पृथ्वी पर हो रहा होगा, इसीलिए आया है यह सुगंध। तो इस तरीके से भगवान के स्पर्श के कारण पूतना के शरीर का भी कल्याण हो गया और उसकी आत्मा वैकुंठ धाम को जा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरीके से भगवान बाल कृष्ण ने उस पूतना राक्षसी का भी कल्याण किया। और अब आइए जाने कि पूतना वास्तव में कौन है। यह वासनात्मक मन ही पूतना है, जो पाप रूपी कंस से प्रेरित होकर के इस शरीर रूपी ब्रजमंडल में उत्पात मचाती है। और ब्रजमंडल में कई गांव पुरवा हैं, तो गोकुल भी है। तो गोकुल क्या है? गोकुल भगवान का हृदय है और हृदय में भगवान निवास करते हैं। गोकुल रूपी हृदय में निवास करते हैं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस पूतना राक्षसी का अंत करते हैं, पूतना रूपी अविद्या को नष्ट करते हैं। तो भगवान अपनी उस आध्यात्मिक ऊर्जा को सभी भक्तों के हृदय में भरे, भगवान से सबका कल्याण होता रहे। इस सुंदर भावना के साथ इस श्री कृष्ण पर्व के 6वें दिवस छठी के शुभ अवसर पर सभी इष्ट मित्र भगवत भक्तों को श्री हरिदासानुदास का कोटि कोटि बधाई। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री सीताराम की।